जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि मथुरा में शनिधाम कोकिला वन का विकास अब तीर्थ स्थल के रूप में होगा। कोकिला वन में शनिदेव के दर्शन करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पर्यटन विभाग के मुताबिक यहां प्रत्येक शनिवार को 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन को आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि कोकिला वन परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के साथ साथ 140 सोलर लाइट लगाई जाएंगी। इस पर 7.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोकिला नंदगांव मार्ग से कोकिला वन को जोड़ने वाले मार्ग पर सोलर लाइट तथा कोकिला वन परिक्रमा में सोलर लाइट और कोकिला वन परिक्रमा का सौंदर्यीकरण गोवर्धन परिक्रमा की तर्ज पर होगा। उन्होंने बताया कि 2.70 किलोमीटर लंबे 4 मीटर पक्के परिक्रमा मार्ग और 4 मीटर कच्ची परिक्रमा का निर्माण कराया जाएगा। पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण होगा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने 638.89 लाख रुपए की धनराशि का शैक्षणिक एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि समाज शिक्षित हो। प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर जोर दिया है। बेटियां शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित होगा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी महाल बालिका विद्यालय का शिलान्यास किया है, जहां पर 9, 10, 11 का क्लासेस अभी होगा। उसमें बरसाना में भी बहुत डिमांड है लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोलने के लिए, सिर्फ ओनली फॉर द गर्ल्स। तो वो भी मैं करा रही हूँ, जगह सब देखा है। हमारे मिनिस्ट्री में बोलकर ये इसका जल्दी से जल्दी शिक्षा के लिए हम काम करेंगे। बलदेव विधानसभा विधायक पूनम प्रकाश ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में विकास के उच्च शिखरों पर हम पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हमारा ये कार्यक्रम विकास का चलता रहेगा। जो बच्चों की मूलभूत समस्या थी, आज दोनों स्कूलों को देकर बहुत बड़ा कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी दिव्यांग खिलाड़ियों और दिव्यांगों को आगे लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। बीएसए कॉलेज मथुरा में दिव्यांगजनों की प्रतिभा को निखारने के लिए संकल्प 2024 ब्रेक द बैरियर 3 दिवसीय प्रतियोगिता में दिव्यांगजन विभाग उत्तर प्रदेश और मानव संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न प्रतियोगिता में तीसरे दिन प्रतियोगियों ने हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, रनिंग, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन और रस्सी खींच में भाग लिया। मथुरा आर्मी में 9वें वयोवृद्ध दिवस समारोह का आयोजन मथुरा सैन्य स्टेशन में भारत के सशस्त्र बलों के वयोवृद्ध की वीरता, समर्पण और बलिदानियों बड़े उत्साह और सम्मान के साथ किया गया। उत्तरी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वयोवृद्धों और वीर नारियों के सम्मान चिकित्सा शिविर और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग वन कोर, वयोवृद्ध और वीर नारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय प्रांगण में शिक्षा भूतपूर्व सैनिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में वयोवृद्ध दिवस पर सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियों, उनके आश्रितों एवं वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल AK सिंह द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर कैप्टन भवर सिंह ने देश के नायकों के बलिदानियों की सराहना की तथा परिसर में स्थित शहीद सैनिक स्मारक एवं पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख है देवेश सिंह का। जनपद कानपुर देहात में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमियों को जिले में रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के लिए कुंभी में इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए उद्योग विभाग ने कुंभी क्षेत्र की 24 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें छोटे व बड़े प्लॉट विकसित कर उद्यमियों को आवंटन किया जाएगा। बीते दिनों राजस्व टीम के साथ उद्योग विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। यहाँ पर प्लास्टिक खाद्य पदार्थ के उद्योग लगाने की संभावना है। सरकार रोजगार स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर
रही है। नए उद्यमियों को इसके लिए सब्सिडी के माध्यम से सहायता भी दी जा रही है। जिले के रनिया, रायपुर व नबीपुर में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी विशेष पहचान रखता है, लेकिन अब सिंगुर नदी से सटे कुंभी गांव में भी इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित करने पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से लंबे समय से कवायद चल रही थी। जिलाधिकारी कानपुर देहात आलोक सिंह की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना अंतर्गत घरौनी वितरण कार्यक्रम जनपद स्तर पर सामुदायिक भवन इको पार्क माती में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को माननीय जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी, घरौनी के लाभार्थियों एवं ग्रामीण जनों के द्वारा देखा एवं सुना गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा घरौनी के लाभार्थियों को घरौनी कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों व ग्रामीण जनों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वामित्व योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त प्रयासों से लागू किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व योजना से जहां एक तरफ ग्रामीण जनों के भूमि विवाद संबंधी विवादों का समाधान होगा, वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत की भूमि का स्पष्ट मानचित्र प्राप्त होगा, जिससे गाँव के आधारभूत संरचना के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना आसान होगा। इससे लाभार्थीगण विभिन्न योजनाओं का लाभ, ऋण आदि प्राप्त कर सकेंगे। कानपुर देहात में शहीद कोस्ट गार्ड पायलट सुधीर सिंह यादव का पार्थिव शरीर कानपुर के 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल से बीते बुधवार सुबह 10:20 पर पैतृक गांव हरकिशनपुर पहुंचा। यहां शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास क्षेत्र के लोग जुट गए। जिलाधिकारी आलोक सिंह, पुलिस अधीक्षक बीबीजी टीएस मूर्ति, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, पूर्व एमएलसी दिलीप सिंह सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि देकर परिजन को ढांढस बंधाया। सुधीर के पिता नवाब सिंह यादव ने कहा कि वो भी सेना में थे, बड़ा बेटा भी एयरफोर्स में है, वो बने ही देश की सेवा के लिए हैं। शिक्षा ही आपको जमीन से उठाकर आगे ले जा सकती है। अच्छे संस्कारों के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। अब गांव की बेटी अच्छी शिक्षा पाकर अपने सपनों की उड़ान भर सकेंगी। ये बातें बीते दिनों कानपुर देहात में पैतृक गांव परोख में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय के शिलान्यास करने पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कही। वो दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, संदीप गोंड और प्रबंध निदेशक सिडको प्रकाश विंद के साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के सर्वोदय विद्यालय बालिका का शिलान्यास किया गया। इसके बाद उन्होंने पौधरोपण भी किया। झलकारी बाई स्कूल में गांव के लोगों से हालचाल जाना। इसके पहले पेंशन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वो दोपहर 2:30 बजे तक गांव में रहे। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज की ओर रुख कर रहे हैं। कड़ाके की ठंडी और कोहरे को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे पर बने कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर टोल प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक अनूठी पहल की है। यहाँ करीब 50 से ज्यादा लोगों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसमें बेड का बेहतर इंतजाम किया गया है, जहाँ थके हारे यात्री आराम कर सकते हैं और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए यात्रियों को एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सेवा महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों को न सिर्फ राहत पहुंचाएगी, बल्कि उनके सफर को और भी सुखद और सुरक्षित बनाएगी। इस पहल के तहत टोल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि ये पहल चर्चा का विषय बन गई है। ऐसे में श्रद्धालु अब न केवल धार्मिक यात्रा का आनंद लेंगे, बल्कि उनकी यात्रा में एक नई सहूलियत भी जुड़ गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।